वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर बेसिक की एक दूसरी चैप्टर के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के लिए कुछ बेसिक की आवश्यकता होती है, उनमें से ही ये बेसिक 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बड़ा ही ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आइए दोस्तों, पहले मैं बात करूं कि टेंस होता क्या है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक तरह का फॉर्म ऑफ वर्ब है जो बताता है विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो आपके काम के समय को बताता है। टेंस क्या हुआ? टाइम। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन, जो आपके काम के समय को बताता है, उसको टेंस कहते हैं। अगर हम बात करें टेंस की, तो इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम। हमारे ज़िंदगी में टाइम 3 तरह की होती है। एक ऐसा समय जो चल रहा है, एक ऐसा समय जो बीत चुका है, और एक ऐसा समय जो आने वाला है। तो इस तरह से समय 3 तरह के हो जाते हैं, जिनको 3 टेंसों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट, दूसरे को बोलते हैं पास्ट, और तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट मीन्स द टाइम विच इज गोइंग ऑन, पास्ट द टाइम विच हैज पास्ड अवे, एंड फ्यूचर द टाइम विच इज टू कम। इन सारे टेंसेस के, इन जो तीनों टेंसेस हैं, इन सभी के 4 पार्ट हैं। हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे टेंसेस के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। पहला है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है? सबसे पहली बात कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में वर्ब या तो V1 फॉर्म में होता है या V5 फॉर्म में होता है, या तो V1 फॉर्म में होता है V5। वर्ब या तो V1 फॉर्म में होता है या V5 फॉर्म में। आइए मैं आपको बताता हूं कि वर्ब के 5 फॉर्म कौन कौन होते हैं। अगर मान लीजिए हमें लिखना हो गो, इसके यदि 5 फॉर्म्स के बारे में लिखना हो तो कौन कौन से 5 फॉर्म होंगे? पहला गो, देन वेंट, देन गॉन, फिर गोइंग, एंड देन गोज। तो ये 5 फॉर्म किसी वर्ब के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो अब हम इसे बोलते हैं V1, ये हमारा V2,
ये V3, ये V4 और ये V5 फॉर्म कहलाता है। तो अभी हमने बताया कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब कौन से फॉर्म में होंगे, या तो वो V1 फॉर्म में होगा या V5 फॉर्म में होगा। आइए देखते हैं कैसे। अगर वर्ब V1 फॉर्म में है तो जैसे वी गो, गी ये V1 फॉर्म है। अगर मान लीजिए हमने लिखा ही गोज, ये हमारा V5 फॉर्म है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है। अगर ऐसे सेंटेंस को यदि हमें इंट्रोगेटिव या निगेटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, इनको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है। इसके लिए हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं या डज का इस्तेमाल करते हैं। डू करते हैं प्लूरल के लिए और डज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे। अगर ये सेंटेंस हमने ले लिया वी गो, अगर इसकी इंट्रोगेटिव बनानी हो, तो क्या हो जाएगा, वी प्लूरल है इसीलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, डू, वी गो। और यदि इसकी नेगेटिव बनानी हो तो हम क्या करेंगे, वी डू नॉट गो। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप देखेंगे तो वर्ब होगा अपने V4 फॉर्म में, साथ में पहला नंबर। दूसरी चीज कि या तो एम या इज या आर, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर लगेगा। आई के साथ लगेगा एम, इज लगेगा सिंगुलर के साथ ही इज, शी इज, इट इज, और आर लगेगा प्लूरल के साथ वी आर, यू आर, दे आर। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। ही इज गोइंग। ही इज गोइंग, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। आइए इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव करके देखते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव करना हो तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे रखेंगे। जैसे इज ही गोइंग, या एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी सेंटेंस को यदि नेगेटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ही इज नॉट गोइंग। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं। ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। एम, इज, आर, वॉज, वर्क, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं या एक्सिलियरी वर्ब कहलाते हैं। आगे जाकर
ये हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब दो पार्ट में बट जाते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी वर्ब और दूसरे को बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे प्राइमरी वर्ब्स हो गए और बाकी जो बच गए शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। आइए अब हम तीसरे टेंस की बात करते हैं और वो है प्रेजेंट परफेक्ट। इस सेंटेंस की अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली बात, इसमें वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में होता है। V3 फॉर्म क्या हो गया? यदि गो लिखें तो वेंट एंड गॉन। गॉन इज द V3 फॉर्म। अब दूसरी चीज, ऐसे सेंटेंस में या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा। हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, ही हैज, शी हैज, इट हैज, और हैव लगेगा प्लूरल के साथ, यू हैव, वी हैव, दे हैव, आई हैव। अब एक एग्जांपल देखें, ही हैज गॉन, वह जा चुका है या वह गया है। दोनों सेंटेंस एक है, दोनों सेंटेंस में से कोई भी आप बोल सकते हैं। अगर इसके सेंटेंस की इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, जैसे हैज ही गॉन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके अलावा यदि इसकी निगेटिव बनानी हो तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ही हैज नॉट गॉन। ठीक है, चलिए अब इस तरह से हम चौथे टेंस की बात करते हैं और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए कहते हैं, इसमें कोई भी काम बहुत पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। इसमें ऐसे सेंटेंसेस में नंबर 1 या तो हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे। दूसरा, और साथ में ऐसे सेंटेंस के या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जैसे गो हो तो गोइंग लगाएंगे। तीसरा, या तो फॉर लगाएंगे या लगाएंगे सिंस। हैव बीन लगाएंगे सिंगुलर के साथ, हैव बीन लगाएंगे प्लूरल के साथ। क्या क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे और साथ में लगाएंगे फॉर और सिंग। ये हो गए V4। अब एक सेंटेंस देखें, he has been reading since Monday। ऐसे सेंटेंस में
एक चीज ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो है फॉर और सिंस का इस्तेमाल। फॉर कहां लिखेंगे, सिंस कहां लिखेंगे। आइए सबसे पहले मैं ये बताऊं कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल कहां होता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताता है, फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम बताता है, समय की एक लेंथ ऑफ टाइम बताता है। जैसे मैं लिखूं 10 years, 3 hours, तो 10 years और 3 hours क्या है, यह एक टाइम की लेंथ है। इसमें आपको कोई निश्चित पॉइंट नहीं पता, वह 10 सालों से पढ़ता रहा है। 10 सालों में उसने कब शुरू किया, 1994 में शुरू किया, 1996 में शुरू किया, जनवरी से शुरू किया उसने, मई से शुरू किया, यह हमें पता नहीं होता। उसी तरह से 3 आवर्स लिख दूं कि वो 3 घंटों से पढ़ता रहा, इसमें भी यही बात होती है, हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पता होता कि वो कब से पढ़ता रहा है। इसलिए तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करता है। और अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। हमें एक निश्चित बिंदु पता होता है, हमें एक निश्चित पॉइंट पता होता है। जैसे सिंस मंडे, हमें एक पर्टिकुलर डे पता हो गया। सिंस 1994 हमें एक पर्टिकुलर ईयर पता हो गया। सिंस चाइल्डहुड, हमें लाइफ का एक पर्टिकुलर समय पता चल गया चाइल्डहुड से। तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल कितने समय से करते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब है। इसे इंट्रोगेटिव करना होगा तो बड़ा ही आसान। इंट्रोगेटिव करने के लिए हैज ही बीन रीडिंग सिंस मंडे, यहां पे क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो, ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। मेरे समझ से अब हमने भी बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब की प्लेसमेंट की बात है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, हैज ही बीन रीडिंग सिंस मंडे। बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर वैसी की वैसी रहेंगी। और नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। ही हैज नॉट बीन स्टडीइंग और रीडिंग सिंस मंडे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस तक की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में बेसिक 3 में हम फिर बात करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके लाइक करें। थैंक यू।